वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैपिड न्यूज़ में। आज का इस वीडियो में बात करने वाले मोदी जी का विदेश नीति के बारे में। मोदी जी का कहना है दोस्तों कि इंडिया का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन आम आदमी के दिमाग में आज भी ये प्रश्न है, आज भी एक सवाल गूंजते रहती है हमेशा। क्या वाकई में इंडिया का डंका बज रहा है या फिर ख्याली पुलाव परोसे जा रहे हैं। 2014 के बाद मोदी जी ने विदेश नीति को 56 इंच वाली फॉरेन पॉलिसी बोलकर बेचा गया था। बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप, झप्पी, सेल्फी, रैली, स्लोगन, ये सब एक ही मैसेज देता था कि इंडिया अब एक छोटी कोई मुल्क नहीं है, छोटी देश नहीं है, इंडिया एक ग्लोबल पावर है। लेकिन जमीन पे पिक्चर थोड़ी अलग दिखाई देती है दोस्तों। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए, हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पूरी तरीके से अलग थलग नजर आ रही है। इनका नारा था नेबरहुड फर्स्ट। इनका कहना साफ था कि आप सबसे अलग रह सकते हो, पड़ोसी से नहीं। एक नज़र से देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही सही मुद्दा था, बहुत ही सही बात था। लेकिन जमीन पे देखने के बाद सब उल्टी नजर आ रही है। बात कर लेते हैं नेपाल के दोस्तों। एक मात्र हिंदू देश है, वो भी अब भारत के खिलाफ बोलने लगा है। नेपाल भारतीय जमीन को अपना दावे करती है। कुछ दिन पहले बहुत ही बड़ा वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। हमारी एजेंसियाँ क्या उस टाइम सो रही थी? हमारे पड़ोसी मुल्क में इतना बड़ा तख्ता पलट और हमारी एजेंसियों को कुछ पता भी नहीं। ये बहुत बड़ा नाकामयाबी साबित हुआ दोस्तों। इस बार नेपाल में इलेक्शन होने वाला है। वहाँ का जो हाव भाव है, जिसका जीतने का चांसेस है, बलिंदर शाह, वो पूरी तरीके से भारत विरोधी आदमी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बांग्लादेश को देख लेते हैं। बांग्लादेश भी भारत को लगातार आंख दिखा रहा है। कुछ समय पहले एक मैप जारी किया था जिसमें भारत का 8 से 9 स्टेट को वो अपना बता रहा है, जिसका अस्तित्व भी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है दोस्तों, जिसका जन्म ही 1971 में हुआ है, पैदाइशी 1971 का है। वो आज हमारे भारत को आंख दिखा रहा है। वहां पे भी कुछ समय पहले तख्ता पलट हुआ, वहां भी राजनीति हेरफेर हुआ, हमारी एजेंसी सो रही थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मालदीव्स का। मालदीव्स ने भाई भारत को नारा दिया था इंडिया आउट का। आप सोचो भाई, देश दुनिया में क्या छवि बनी होगी। विदेश की अखबारों में जब हेडलाइन पढ़ा होगा कि इंडियन आर्मी को मालदीव्स ने अपने देश से भगाया, तो फिर क्या छवि बना होगा इंडिया का भाई, आप खुद से सोचो। बात कर लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान तो भाई जब से इंडिया से अलग हुआ है तब से उसका कुछ ना कुछ चल रहा है। वो हमेशा अपनी नाकामयाबी दिखाते रहता है आतंकवादी के रूप में। पहलगांव अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, तो ये हमारा परमानेंट दुश्मन है दोस्तों, इसका कुछ नहीं होना जाना है। बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जिसके लिए हमने युद्ध लड़ा, आज वो चाइना के गोद में जाके बैठा है। अब बात कर लेते हैं चाइना का, सबसे बड़ा इंडिया का दुश्मन। हमारे देश में बड़े बड़े व्यापारी जो साझेदारी है वो चाइना के साथ है। हमारे देश में से हर साल वो 100 अरब का व्यापार करता है। ये वही चाइना है जो गलवान में हमारी जमीन कब्जा करके बैठी है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान को जमकर साथ दिया था। ये दिन आए दिन हमेशा ये अरुणाचल प्रदेश को वो अपना ज़मीन बताते चलता है, हमेशा अरुणाचल प्रदेश को वो अपना बताता है। अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान का दोस्तों। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है। हमारी पॉलिसी आतंकवादी टाइप का जो विचारधारा है उससे कोई समझौता नहीं करती है। लेकिन खैर जो भी रहे, अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त है। तो उसमें हम अपना न्यूट्रल ही घोषित करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑफिशियली सरकार नहीं है, तालिबान की है, तो उसको न्यूट्रल रखो। बात कर लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका वही देश है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत से वसूल कर रहा है। हमारे पीएम को आए दिन धमकी देते रहता है ऑपरेशन सिंदूर के लेके कि हमने ये वॉर रुकवाई, ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना। खैर जो भी रहे वो अपने बात है। लेकिन अभी अगर तत्कालीन प्रभाव से देखा जाए तो अमेरिका भी हमारे साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रसिया का। तो रसिया से हमारा रिश्ता कोई आज का कोई नया नहीं है दोस्तों, बहुत ही पुराना है। 1971 में पूरे विश्व से लड़ गया था हमारे लिए। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है दोस्तों उससे, रशिया से। इसका रीज़न भी है, हमारा जो भी डिफेंस का इक्विपमेंट होता है वो ज़्यादातर रसिया से आती है दोस्तों। 1971 में वो खुलकर समर्थन किया था। हमारे देश में हमेशा जब भी कोई कुछ होता है तो विपत्ति के लिए तो हमेशा रसिया खड़ा नज़र आती है। जब पुतिन भारत दौरे पे थे तो हमारी जो झोला छाप मीडिया है, अंजना ओम कश्यप और पता नहीं क्या क्या नाम है उन लोगों का, झोला छाप मीडिया का, वो रसिया का जो प्रेसिडेंट है उनसे सवाल किया था कि आपका किस पीएम से, इंडिया का कौन सा प्रधानमंत्री थे जिनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। तो उनका जवाब था कि ये कैसा गंदा भद्दा नीच क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री कोई भी रहे, हमारा रिलेशन इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया के मतलब कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन से नहीं है कि ये जो आए तो इनसे मेरा बेहतर है, या फिर कोई और आ गया तो उससे मेरा कल ख़राब हो जाएगा, नहीं। इंडिया मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई ऐसे ऐसे पत्रकार भी हमारे देश में हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल कि 56 इंच का सीना वाले ने क्या किया है। तो भाई अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटली टोटली फेलियर है। 56 इंच का सीना यहाँ पे टोटली फेलियर है। एक भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है ये हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, एक चीज़ में एक्सपर्ट जरूर है दोस्तों, वो मैं आपको बताना भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ। वो एक्सपर्ट हैं भाई झूठ बोलने में। झूठ बोलना उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।